चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन जो लिखा है ये 4 अंक में भी बोर्ड के पेपर में आता है और कभी कभी यही क्वेश्चन 6 अंक में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 अंक का लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 अंक में ही आएगा। ठीक है, 6 अंक में भी आता है। क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। ये f(x) लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि गुणनखंड करिए और x का मान निकालिए। तो जो x का मान होता है वही शून्य कहा जाता है। गुणनखंड आप कक्षा 8-9 से करते आए। तो देखिए, जैसे हमने लिखा 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिएगा यहाँ पे ये x² का गुणांक कितना है? 3 और अचर पद है -4। अब इनका गुणा किया तो आया -12। अब 12 चूंकि माइनस है तो हम बोलेंगे जब भी गुणनफल माइनस आता है तो बोलते हैं कि गुणनफल के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनका घटाना बीच वाले के बराबर हो और गुणा उसी के बराबर हो। तो जैसे बीच में x के साथ कोई गिनती नहीं, दिस मीन्स 1। तो 12 के 2 ऐसे टुकड़े 4 और 3 होंगे। 4 और 3 का घटाना 1 ही होगा और 4 और 3 का गुणा 12 होगा। ठीक, ये तरीका होता है चेक करने का। तो हम लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब 1 है तो 4 और 3 है तो 4 माइनस 3 लिखेंगे। 4 से 3 घटाओगे तो 1 ही बचता है। साथ में x है तो x लिखेंगे, फिर ये -4 है तो -4 लिख दिया। ठीक है, आगे देखिएगा, यह है 3x² माइनस x का 4 में गुणा तो 4x और माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो x का 3 में गुणा तो 3x और -4। फिर देखिए ये 3x² और 3x दोनों में 3 दिख रहा है, तो इन दोनों को अगर पास रख लो तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। -4x किनारे कर दो और ये -4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। यहाँ x², यहाँ x, तो x भी कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। 3 से 3 कट जाएगा। x² का मतलब x 2 बार, एक बार x बाहर है तो एक बार अंदर बच जाएगा। प्लस 3x से 3x को भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। अब ये चिन्ह काहे का है? माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा। 4 से 4 को भाग करेंगे कट जाएगा, यहाँ से x बचेगा। और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए x+1 आपका यहाँ भी है और x+1 यहाँ भी है। तो अब x+1 कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा 3x, इधर माइनस और यहाँ से बचा -4। ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? हाँ, हमें निकालना है शून्य। तो हम क्या लिखते हैं? हमें लिखना पड़ता है शून्य के लिए एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको। तो लिखेंगे जब x+1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर, तो x बराबर +1 उधर गया तो -1। ये पहला शून्य का गया। ठीक, फिर इसको 0 के बराबर लिखेंगे जब 3x-4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर 4 और 3 गया नीचे तो x बराबर 4/3। ये आपके शून्य का आ गए, पहला आंसर आ गया। एक शून्य का आया x बराबर -1 और दूसरा शून्य का आया x बराबर 4/3। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे कि शून्य बराबर
शून्यक बराबर -1 कामा 4/3। x द्विघात है ना, तो जब घात 2 है तो x के मान भी 2 ही निकलेंगे, इसलिए x के 2 मान निकले हैं। तो ये आपका शून्यक जो है निकल आया। अब क्या करेंगे, अब बचा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध का मतलब वही सूत्र जो हमने बताया था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। वही 2 पॉइंट लिखे जाते हैं, इसी का मतलब संबंध होता है। अब इसमें क्या करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सिर्फ 2 बातें लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, बोलो, -b/a। ठीक। अब शून्यांक हमारे क्या हैं, -1 और 4/3। तो योग इधर लिखा -1 और 4/3, और योग का मतलब बीच में प्लस, बराबर की जगह बराबर, माइनस की जगह पे -ba। ba क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1, और माइनस है तो -1, तो b की जगह पर -1। a क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक देखिए 3, तो a की जगह पर हो गया 3। अब देखो जैसे -1 4/3 बीच में प्लस है, तो 3 एक कम 3, माइनस का 3 प्लस 4, और नीचे क्या है 3 है। इधर देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 नीचे 3, 4 से 3 गया 1/3 बराबर, इधर भी क्या है 1/3। बस हो गया। लेफ्ट राइट बराबर आना चाहिए। दूसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, ये बराबर क्या होता है, c/a। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो शून्यांक आपके क्या है, -1 और गुणित, गुणनफल का मतलब गुणित, दूसरा क्या है 4/3 बराबर c का मतलब अचर पद, अचर पद है -4, नीचे a है 3, इधर देखो 4 एक कम 4, माइनस है तो माइनस का 4 बटे नीचे 3, इधर भी देखिए माइनस का 4/3, लेफ्ट राइट बराबर है। इसी को कहते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो इतना काम अगर कर देते हैं आपके, तो 4 अंक या 6 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये बोर्ड के पेपर में या तो 4 अंक में आएगा या 6 अंक में आएगा।